जय हिंद। मैं हूं भूमिका उपाध्याय, सीबी खबर से। आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर अब लोग, जो नेता हैं, वो अब रोड पर दिखने लगे हैं। तो आइए जानते हैं जनता इस पे क्या कहती है। जनता को इस बार बदलाव चाहिए क्या? वर्तमान सरकार को फिर से वो इस बार चुनाव में लाएंगी? तो यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। निकाय चुनाव की अगर बात की जाए तो क्या लगता है कि इस बार कितनी सीटों पर भाजपा रहेगी? भाजपा आधे पर रहेगी। आधे पर रहेगी। क्यों? वर्तमान सरकार ने कार्य अच्छा नहीं किया? नहीं, कार्य नहीं अच्छा किया। पब्लिक के लिए बड़ा दुख की बात है। बात की जाए निकाय चुनाव को लेकर, जो समस्याएं हैं, गंदगी हो गया, पानी की समस्या हो गई, रोड की समस्या, उस पे भारतीय जनता पार्टी का कैसा रहा है? दो तरफा निगाह डालती है। दो तरफा। क्या कहना चाहेंगे? मतलब रोड का बनने आएगा, आधा उधर बनेगा, आधा नहीं बनेगा। सीवर जाम हो जाएगा तो इधर साफ करेंगे तो मालूम हुआ कि सपा के लोग उधर हैं तो बीजेपी तक चले आएंगे। अब अधिकारी भी वही बातें करते हैं। तो क्या चाहते हैं, इस बार बदलाव हो? इधर बदलाव होना निश्चित है। तो बदलाव में किसको देखना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। आप बताइए, निकाय चुनाव की अगर बात की जाए तो निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस बार कितनी खड़ी होती है? जो हमारे बड़े भाई साहब कहें वही सब कुछ है। आप अपनी राय बताइए। इस बार तो वो जो है कि जो बताएं उससे बहुत कम सीट निकलेगी। बहुत कम सीट निकलेगी। जो समस्याएं होती हैं आम जनता की, वो आम जनता की समस्याएं इस बार हुई हैं? मतलब बहुत समस्याएं हुई हैं, बेरोजगारी, महंगाई, जो है कि बहुत सी समस्या जनता को है। बात की जाए महंगाई की, के लोगों का कहना है कि महंगाई बढ़ती जा रही है। तो महंगाई को लेकर आपका क्या कहना है? महंगाई तो इस कदर बढ़ रही है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। महंगाई के अलावा और भी कई मुद्दे हैं। महंगाई के अलावा बहुत से मुद्दे हैं। मुद्दे ये हैं कि जो प्रतिनिधि हैं अदर पार्टी के, वो सिर्फ अपना ही काम करना जानते हैं और दूसरे का काम, जनता का काम करने में एकदम हिचकिचाहट है, कोई काम नहीं करते। अगर बात की जाए तो किसको देखना, बदलाव में किसको देखना चाहते हैं? बदलाव में हम सपा को देखना चाहते हैं। तो इस समय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उसके जो कार्यशैली, उस कार्य से आप खुश हैं? 90% जनता बहुत तो नाराज चल रहा है। कहाँ खुश है? नाराज चल रहा है। क्यों नाराज चल रहा है? क्या उन्होंने काम अच्छा नहीं किया? काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो नौकरियां हैं, जो भी रोजगार, पढ़े लिखे बच्चे भटक रहे हैं, इस सबसे लेकर तो बहुत नाराज हैं। अभी महंगाई पे दर पे आ जाए तो महंगाई भी तो बहुत ज़्यादा ही चल रहा है। इसमें तो हर एक चीज़ महंगाई है। क्या चीज़ सस्ता आप बता दें। निम्न वर्ग के लोगों को जीना हराम हुआ है इस समय। अगर बात की जाए इसके पहले भी जो सरकारें थी, क्या उसमें महंगाई नहीं थी? नहीं, हमें तो नहीं समझ में आ रहा था उस समय महंगाई। तेल 80 रुपये किलो था, पेट्रोल 60-65 रुपये लीटर था, आटा था 18-20 रुपये किलो था। आज कहाँ रेलवे किराया था कि रेलवे टिकट तो उसमें बिक रही थी 3 रुपये 5 रुपये हुआ, इसमें 50 रुपया है प्लेटफार्म टिकट। तो आप बदलाव में किसको देखना चाहते हैं? जो हमें अच्छा लग रहा है, हमको लग रहा है हमारी समाजवादी पार्टी अगर अच्छा कुछ कर सकता है तो हम उसके लिए वोट करेंगे। इस बार आम आदमी पार्टी भी अपना आ रही है। आम आदमी पार्टी का भी इस बार देखने को मिल रहा है। तो उस पर क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी आएगी तो क्या सब सही हो जाएगा? अब भाई, आम आदमी पार्टी को वर्चस्व से अपने उत्तर प्रदेश में बनाने में क्या कंडीशन है, क्या पार्टी करेगी, अब भाई आने पे पता चलेगा। इस समय तो हम बता नहीं पाएंगे इस समय आम आदमी पार्टी के लिए। तो बात की जाए अगर निकाय चुनाव की, तो निकाय चुनाव को लेकर क्या लगता है कि इस बार किसका दबदबा रहेगा? इस बार समाजवादी पार्टी का दबदबा रहेगा। निकाय चुनाव में कितनी सीटें अगर आएंगी तो क्या समाजवादी पार्टी में सारी सीटें जाएंगी? नहीं, लगभग 100 सीटों में से समाजवादी पार्टी 50 सीटों पे कब्जा करेगी। तो आप वर्तमान सरकार से खुश नहीं है? मतलब वर्तमान सरकार की कार्यशैली जो है उससे? नहीं, महंगाई बहुत चरम सीमा पे है। बेरोजगारी, गरीबी, इन तमाम समस्याओं से जनता जूझ रही है और सरकार सिर्फ पुल और उन चीज़ों का निर्माण कर रही है। सारी सरकारी संस्थाएं बिक रहे हैं, लड़के बेरोजगार हो रहे हैं। इस बेरोजगारी से लोग नाराज़ हैं। सरकार की बेरोजगारी और महंगाई की जो चरम सीमा है, उससे जनता नाराज़ है। अगर बात की जाए तो विकास को लेकर बहुत कार्य हो रहा है, तो विकास पे क्या कहना चाहते हैं आप? विकास का मॉडल इनका दिखाई पेपरों में दे रहा है,
सड़कों पे इनके विकास कार्य अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। अगर बात की जाए तो विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर इतना अच्छा बन गया, वो भी तो एक विकास का ही कहा जाएगा, तो उसमें क्या कहना चाहते हैं? वो बाबा विश्वनाथ का दरबार है, वहाँ पे भव्यता लाना, एक संस्कृति को बढ़ावा देना है, वो उससे विकास से और बेरोजगारी और महंगाई तो कम होनी है नहीं। इसी कड़ी में आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? ये विकास पांडे नाम है और मैं क्षेत्रीय सह संयोजक हूँ काशी क्षेत्र भाजपा से। अगर बात की जाए तो इसके पहले जो पार्षद कार्य कर रहे थे, उनके कार्य से आप संतुष्ट हैं कि नहीं? अभी तक जो पार्षद ने काम किया उससे सारे लोग संतुष्ट हैं और हमारी पार्टी से ही सभासद हैं भाजपा से। जय सोनकर जी हैं कौन? हाँ, अच्छा, अशोक मौर्य जी हैं, नहीं निर्दल है लेकिन हैं हमारे पार्टी से समर्पित। तो अब सभासदी की बात तो अपने जगह है ना, यहाँ की जनता से आप पूछिएगा, वो बताएंगे कि किस तरह से विकास कार्य हो रहा है। और कुछ पूछना हो तो आप। नहीं, अगर बात की जाए निकाय चुनाव को लेकर तो क्या लगता है कि इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी आएगी? इस बार निकाय चुनाव में जिस तरह से अभी कल मोदी जी योगी जी आए हुए थे और प्रबुद्ध सम्मेलन रखा गया था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि जिस तरीके से पूरे देश में विकास कार्य चल रहा है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो ये छोटे छोटे चुनाव में जब जनता जागरूक होगी, सही निर्णय लेगी, तो विकास कार्य और तेज़ी से होगा। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही बताया कि 5 लाख नौजवानों को नौकरी दी गई, करीब 61 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया गया। तो इस तरह से डेवलपमेंट चल रहा है, लेकिन ये जनता चाहेगी कि डेवलपमेंट और हो, अच्छे तरीके से हो, तभी मुझे लग रहा है कि विकास कार्य संपूर्ण हो पाएगा। आइए आगे चलते हैं और महिलाओं से जानते हैं कि महिलाओं का क्या कहना है निकाय चुनाव को लेकर। आप ये बताइए कि आपके जो सभासद हैं वो यहाँ पर कार्य किए हैं कि नहीं? किए हैं कार्य, सड़क उड़क बना है सब। मतलब उनका जो कार्यशैली है वो अच्छा रहा है? हाँ, ठीक रहा है। संतुष्ट हैं आप? हाँ, राशन वाशन सब मिलता है। अगर बात की जाए तो जो रोड की समस्याएं हैं वो सब सही है? हाँ, सब सही है। आपके जो सभासद रहे उन्होंने काम किया है? हाँ, किए हैं। जो राशन की बात हो गई या सफाई के मामले में रोड की समस्याएं हैं वो सब सही है? हाँ, तो हो ही रहा है। तो क्या चाहती है इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी? अब हम कैसे कह सकते हैं कौन जीतेगा कौन नहीं। नहीं, आपका अपना क्या है? ठीक है, हो जाए तो सही है। दूसरा कोई आए? हाँ, मतलब आप बदलाव चाहते? 10 साल रह गए ना, दूसरा कोई आना चाहिए ना। बात की जाए तो अभी उन्होंने कहा कि यहाँ के सभासद ने कार्य किया है, तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? आप कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए, समाजवादी पार्टी आनी चाहिए, बीजेपी में काम नहीं हो रहा है, तो इस पे आपका क्या? पूरा जनता वार्ड नंबर 30 पांडेपुर की मूड बना ली है परिवर्तन की मैम। और उसके बाद विकास आप खुद गली में टहरेंगी दिखाई देगा विकास कहाँ। आप सामने देख लीजिए विकास क्या दिख रहा है, कि सभासद का कार्य क्या है और क्या दिख रहा है। तो अभी तो उन्होंने कहा कि कार्य यहाँ पे पूरा हुआ है। तो पूरा हुआ तो आप भी देखिए ना कि क्या हुआ है पूरा। और इसलिए और मूड बना चुकी है जनता। कार्य देखिए क्या है, देखिए पीच रोड के बगल में देखिए घास जमा हुआ है, सामने देख लीजिए, नालियाँ बनी हुई हैं। आप बताइए, अभी आपने कहा कि हमें बदलाव चाहिए, पर उन्होंने कहा कि नहीं, समाजवादी भारतीय जनता पार्टी का कार्य बहुत अच्छा है, जो पार्षद हैं यहाँ के वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक बदलाव की बात है तो बदलाव तो जनता के हाथ में, हम नेताओं के हाथ में तो नहीं है। जनता बदलना चाहेगी तो बदलेगी, और जनता के हाथ में जो भी जनता करेगी वो हम लोग मानेंगे। बात की जाए तो यहाँ के जो पार्षद रहे उन्होंने काम किए हैं कि नहीं? पार्षद काम किए हैं, ठीक है, बाकी ई नहीं हम लोग संतुष्ट हैं कि नहीं है कि ई पूछिए। तो संतुष्ट है कि नहीं? जैसे हम परिवार लेके लौरा गोदौलिया जा रहे हैं घूमने के लिए, ई रिक्शा वाले पे बैठे हैं, रिजर्व किए हैं, लौरा बीर पे मार दे रहे हैं सिपाही, काहे मार रहे हैं? 4 व्हीलर भी ई रिक्शा में टैक्सी, ई रिक्शा है, 4 व्हीलर भी टैक्सी है, उसको क्यों गोदौलिया जाने दे रहे हैं? तो आप क्या चाहते हैं? अरे ये चाहते हैं कि जैसे 4 व्हीलर में बैठ के आदमी जा रहे हैं, उससे मैं गरीब हूँ तो मैं भी तो जाऊँ बैठ के। ई रिक्शा क्या औकात है मेरे, तो मैं ई रिक्शा न करके जाऊँगा। अगर बात की जाए पार्षद के चुनाव की जो बात हो रही है, वो उनके काम से आप वो तो पार्षद इतना बारी बदला जाएंगे। बदला जाए? हाँ, कौन पक्का आएगा? सपा आएगा। आइए और लोगों से जानते हैं उनका क्या कहना है। अगर बात की जाए तो यहाँ के जो पार्षद हैं, उनकी जो कार्यशैली रही, उनसे आप संतुष्ट हैं? अरे हो गया जी। अब आप देख लीजिएगा, वर्तमान जो पार्षद हमारे हैं 3 बार से पार्षद हैं और 15 साल हो गया उनको पार्षदी करते हुए। और 15 साल में अगर इतना कार्य हुआ है तो उसको हम बहुत नहीं कह सकते हैं। अगर 1 वर्ष में भी 1 सड़क बना दिया जाए तो बहुत बन जाता है, तो उसकी बहुत बड़ी बात नहीं है।
तो क्या लगता है कि इस बार किसको देखना चाहते हैं आप? इस बार देखिए, चूँकि लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था इसीलिए बनाई गई है कि हमें बदलाव करना चाहिए। अगर हम किसी को मौका नहीं देंगे तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई बेकार है या कोई बहुत अच्छा है। अगर कोई हो सकता है इससे बेहतर विकल्प में कोई आ जाए, तो इस बार यहाँ पर चूँकि हमेशा से भाजपा रही है और कोई ज़रूरी नहीं कि भाजपा के अलावा कोई भी ईमानदार नहीं है या किसी व्यक्ति विशेष के अलावा यहाँ पर कोई व्यक्ति ईमानदार नहीं है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं इसमें से कोई भी पार्षद अगर हम चुनते हैं, हम उसे मौका देंगे तभी हम पहचान पाएंगे कि वो कितना अच्छा है, वो हमारा कितना अच्छा विकल्प बन सकता है। तो हमें मौका देना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि ये पांडेपुर में वार्ड नंबर 58 में यहाँ की जनता चाहती है बदलाव। इसी के साथ बने रहिए सीबी खबर, भूमिका उपाध्याय, वाराणसी।